हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक अलग तरीके से सेंटेंसेस सिखाने वाली हूँ। मैंने आपको एक्टिव पैसिव भी सिखा दिया और टेंसेस भी सिखा दिए, तो डिग्री भी सिखा दिया मैंने। तो अभी जो हमारे नॉर्मली 4 टेंसेस होते हैं हमारे 4 सेंटेंसेस होते हैं 4 टाइप के। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, सेकंड होता है इम्परेटिव, थर्ड होता है इंट्रोगेटिव और फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी। तो ये हम लोग फोर्थ टाइप जो है सेंटेंसेस का वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो पहले एक्चुअली मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेने वाली थी, लेकिन वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है तो उसमें मुझे देर लगेगी। तो आप मुझे कमेंट करना कि आपको अगर वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना है तो मैं आपको तुरंत वो वीडियो दे दूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उसको वो क्या होते हैं मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी, और उसको हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, मतलब कैसे चेंज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का वीडियोस चाहिए तो मुझे फिर से कमेंट कर देना कि मुझे चाहिए, हमें चाहिए, ऐसे करके। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि आपने शेयर नहीं किया, सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ नहीं रहे, तो सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी ये सब नॉलेज मतलब ट्रिक्स समझ में आए, तो शायद उनका भी कोई हेल्प हो जाए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो पूरा वीडियो देखना आप और लास्ट तक देखना, और आपको कैसा लगे वो भी मुझे कमेंट करना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ ना, तो इट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स। मतलब अगर हमने कोई भी चीज़ में कोई भी सीन हो हमारे सामने, तो उस जो हमारे अंदर से जो भी कोई भी फीलिंग निकलती है उसको हम लोग वर्ड्स पे जो कन्वर्ट करते हैं वो होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो जैसे कि अगर आपने देखा कि बहुत ही अच्छा ड्रेस है, ओके, सो आपने बोला वाव, तो ये क्या हुआ हमारा एक्सक्लेमेशन, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, ठीक है। फिर देन हमारा अगर हमें कोई बुरी खबर सुनी हमने तो हम लोग बोलते हैं ओ नो, ठीक है। तो ऐसे सब कुछ जो वर्ड्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो हम लोग उसको कैसे ऐसे वर्ड्स जो होते हैं, ये तो हम लोग हिंदी गुजराती जो भी आपकी मदर टंग है उसमें हम लोग बोलते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में हमें बोलना है तो हम लोग कैसे बोलते हैं तो वो भी मैं आपको उसके वर्ड्स भी दिखाऊंगी। आपने नॉर्मली देखा ही होगा कोई भी बुक्स में या फिर कहीं भी पढ़ा होगा, सुना होगा, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, और उसको कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पूरा वीडियो देखना। तो फर्स्ट कौन से सेंटेंसेस होते हैं मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट होता है हुर्रे। ये क्या है, ये है जो एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब एक्सक्लेमेटरी, यही तो है पहचान हमारी जो एक्सक्लेमेटरी। अगर ये नहीं होगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो ये बहुत ही होना ज़रूरी है। जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होना ज़रूरी होता है तो इसमें ये होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वर्ड हमारा क्या हो गया, हुर्रे। सेकेंड मैं आपको बताऊंगी कि ये हम लोग कैसे यूज़ करते हैं अगर आपको पता ना हो तो, ठीक है, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी। सेकंड होता है अलास, थर्ड होता है व्हाट, और फोर्थ होता है ब्रेवो। 4 होते हैं, ठीक है। इसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो फर्स्ट आता है हमारा हुर्रे, मतलब अगर आपने आपने अच्छा स्कोर किया है, ठीक है, आपके 90% आए हैं तो आप क्या बोलते हो, ये हुर्रे। तो ये सारे क्या वर्ड्स हुआ, ये हमारी सडन फीलिंग्स निकली, ठीक है, हमारे अंदर से एक फीलिंग निकली कि ये हम लोग सोचते हैं ये सब बोलने से पहले कि हम लोग क्या वर्ड बोले, ये बोले, हुर्रे बोले, क्या बोले,
नहीं ना, तो हम लोग जो अचानक से फीलिंग्स निकलती है हमारी अंदर से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो ये हम लोग जब अगर हमने कुछ अचीव किया है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हुर्रे, ये वो सब। तो इसके बाजू में मैं लिख देती हूँ ये, जो हम लोग नॉर्मली वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड होता है अलास। अलास मतलब, हाँ तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जॉयफुल, मतलब जब हम लोग खुश हो तब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड अलास। अलास कब होता है, ये तो आपने आई थिंक सुना भी नहीं होगा, लेकिन ये होता है इंग्लिश में, बिकॉज हम लोग तो गुजराती हिंदी में बोलते हैं या फिर दूसरी कोई लैंग्वेज इसमें बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो सॉरो का मतलब अगर किसी की डेथ हो गई है या फिर हमने कोई बुरी खबर सुनी, तो उसके लिए हम लोग जो हमारी अंदर से फीलिंग्स होती है, हम लोग दया के रूप से या फिर कुछ भी बोले, सॉरो वाली जो फीलिंग होती है उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो है अलास, ALAS, ठीक है। तो वो ये वर्ड होता है जहाँ पे हम लोग अगर कोई भी बुरी खबर है, हम लोग जो हमारे वर्ड्स है, जो हमारी फीलिंग्स है, उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हम लोग उस सेंटेंस में ये लगाते हैं आगे, राइट। तो ये होता है, किसके लिए होता है ये सॉरो के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ओ नो लगाते हैं, ठीक है, ओ नो इसके अलावा, ठीक है। ओ नो ये हो गया, ओ नो, ठीक है। तो थर्ड हमारा आता है व्हाट अ। तो आपने ये बहुत बार सुना भी होगा व्हाट अ, और उसके अलावा कौन सा वर्ड होता है, हाउ, ये भी आपने सुना होगा बहुत बार। तो व्हाट और या फिर हाउ हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कौन से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, तो हम लोग ये वर्ड्स को यूज़ करते हैं कौन से फीलिंग से। तो अगर हमने कोई भी अच्छी चीज़ देखी, मतलब हमने कोई भी अच्छी चीज़ देखी, हमने मूवी देखी अच्छी, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी और व्हाट बेस्ट मूवी, ठीक है। ये सब हम लोग ऐसे सब कुछ सेंटेंसेस बोलते रहते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस हम लोग ये सारे सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में हम लोग व्हाट या हाउ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस ये सारे वर्ड्स जो होते हैं उसका अंदर सेंटेंस में होना बहुत ही अच्छा मतलब एक्सप्रेस करता है, और सामने वाले को मतलब अगर हमारे एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, हम लोग कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखा रहे, लेकिन जो हमारे सेंटेंसेस के द्वारा उनको पता चलता है कि हमें देख कैसा लग रहा है, हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर या फिर कोई खुशी की बात हो तो हम लोग हुर्रे या ये करते हैं, ठीक है। कोई सॉरो की बात हो, कोई बुरी खबर हो, तो हम लोग ओ नो या फिर अलास का यूज़ करते हैं। थर्ड होता है जो अगर सरप्राइज़ की बात हो तो हम लोग उसका वाटर के यूज़ करते हैं। थर्ड जो होता है, हाँ, तो ये क्या होता है विथ प्रेस। प्रेस क्या होता है, मतलब हम लोग अगर कुछ भी हमने अच्छा प्रेस इसमें नहीं आता, प्रेस आता है ब्रावो में, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये आता है सरप्राइज़ में। तो जब हम लोग कुछ सरप्राइज़ करते हैं, कुछ सरप्राइज़ होता है कोई चीज़ से, तो हम लोग क्या लगाते हैं, वाटर या हाउ। लास्ट हमारा आता है ब्रावो। तो हम लोग ब्रावो के कैसे यूज़ करते हैं, मतलब अगर हमने कोई अच्छा काम किया है, ठीक है, तो हमें कोई आके बोले कि वाओ ब्रावो, अब ब्रावो मतलब हमें वो उत्साह कर रहा है, ठीक है। तो वो हमें एक्सप्रेस कर रहा है कि उन्हें भी अच्छा लगा, वो हमें शाबाशी दे रहा है, मतलब ब्रावो का मतलब वही होता है शाबाशी देना, प्रेस करना, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ये वर्ड शाबाशी मतलब शाबाशी देने के लिए यूज़ करते हैं, राइट।
तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसके सिमिलर, तो वो हम लोग आप देख सकते हो, अगर गूगल भी कर सकते हो कि आपको उसके अलावा भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं, इसको हम लोग कैसे एग्जांपल्स, हाँ मैं इसके एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगी कि इसके सेंटेंसेस हम लोग कैसे बनाएंगे और उसको चेंज कैसे करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो अब ये एग्जांपल्स को हम लोग कैसे मतलब ये एग्जांपल्स को मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि कौन से एग्जांपल्स है। हाँ वो आपको समझ में तो आ ही गया होगा ये सारे वर्ड्स को देख के, लेकिन तो भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो फर्स्ट है हमारा हुर्रे यू गॉट स्कॉलर फ्रॉम योर स्कूल। आप मतलब ये कौन सा हुआ, जॉयफुल वाला, मतलब बिकॉज यहाँ पे क्या है, मतलब कुछ अचीव किया है, ठीक है, तो स्कॉलर मिला है हमें, तो ये क्या कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस हुई, तो ये हुआ जॉयफुल वाली फीलिंग, हुर्रे, ठीक है। सेकेंड होता है हमारा अलास वाला, अलास यू हैव लॉस्ट योर न्यू वॉच। बहुत दुख की बात है कि आपने तुमने तुम्हारी नई वॉच, नई घड़ी खुआ दी, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, अलास मतलब सौरो वाला, ठीक है। थर्ड आया हमारा ब्रावो यू हैव स्कोर्ड योर फ्रेंड, सेव्ड योर फ्रेंड, ठीक है। तो शाबाशी दी किसी हमने सामने वाले को कि तुमने तुम्हारे फ्रेंड को बचा लिया, तो क्या हुआ, हम ब्रावो तो प्रेस वाला, उसको हम लोग प्रेस बोलते हैं, ठीक है। लास्ट है व्हाट अ मैच इट इज़, मतलब हम लोग सरप्राइज हो गए, वाह व्हाट अ मैच, मज़ा आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, व्हाट, हाँ अब ये देखो, आपको ये चीज़ ये ध्यान रखनी है आपने सेंटेंसेस में जब आप लिख रहे हो, हुर्रे, अलास और ब्रावो में जब हम लोग वो वर्ड्स यूज़ करते हैं उसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेटरी साइन आती है, एक्सक्लेमेशन की साइन आती है, और यहाँ पे नहीं आती। यहाँ पे पूरा जो है हमारा सेंटेंस ख़त्म होने के बाद ही साइन आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बिकॉज आप यहाँ पे साइन लगा दोगे कि शायद रॉन्ग हो सकता है आपका, मैं तो यहाँ पे ही लगाती हूँ और इसमें लास्ट होती है साइन, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है ताकि आपके मार्क्स ना कटे सेंटेंसेस बनाने में। तो हाँ, अब इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। हाँ, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में भी मैं जब आपको इनडायरेक्ट स्पीच कराऊंगी तभी उस वीडियोस में भी मैं आपको बता दूंगी कि हम लोग एक्सक्लेमेटरी को कैसे चेंज करते हैं। तो लेकिन इसमें भी बता दे रही हूँ, ये मैं स्पेशली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए बना रही हूँ वीडियो, तो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस है। तो हाउ है, तो हाउ किस में आता है, सरप्राइज वाले में, राइट। तो हमें पहले कुछ नहीं करना है, हम जैसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं वैसे ही करना है। तो फर्स्ट हमको लिखना है माय टीचर, राइट। सेट टू का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग जैसे आपने अगर इनडायरेक्ट स्पीच आपको आता है तो आपको पता होगा कि उस सेट टू के जगह पे हम लोग क्या लगाते हैं, टोल्ड। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड आएगा, ठीक है, पीछे ईडी लग जाएगा, ठीक है। फिर विथ एक्सक्लेम्ड एक्सप्लेन टू नहीं आएगा, यहाँ पे टू भी नहीं आएगा। सेट टू के अलावा सेट टू के जगह पे एक्सक्लेम्ड लग जाएगा। एक्सक्लेम्ड देम विथ कौन सा, मतलब कौन सा सेंटेंस है, कौन सी टाइप का है, सरप्राइज वाला है, ठीक है। विथ सरप्राइज दैट द गंगा is so long। देखो, अब मैंने पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया, मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है इसको। तो हमने पहले लगा दिया माय टीचर, जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर टीचर के बाद हमने सेट टू की जगह पे क्या लगाया, एक्सक्लेम्ड, राइट। उसके बाद में जो हमारा वर्ब मतलब सामने वाला जो है पर्सन,
ठीक है। तो उसका हम लोग धैम का धैम ही लगाएंगे, या फिर जो भी है ही शी इट में से कोई भी अगर नाम है तो नाम ही लगाना है, ठीक है। विथ सरप्राइज, यहाँ पे हमारा सेंटेंस सरप्राइज वाला है। अगर हमारा सेंटेंस हुरे, अलास या ब्रावो वाला होता तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग जॉयफुल, हुरे के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, जॉयफुल, ठीक है। सेकेंड अलास था, उसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, विथ सॉरो, राइट। और थर्ड था ब्रेवो, तो ब्रेवो के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ब्रेस, ठीक है, PRAISE, प्रेस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सरप्राइज वाला है हमारा सेंटेंस, तो हमको यहाँ पे सरप्राइज लगाना है। विथ सरप्राइज दैट गंगा इज सो लॉन्ग, यहाँ पे हम लोग गंगा सो की जगह पे हम लोग टू भी लगा सकते हैं या फिर वेरी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे सो लगा तो मैंने सो लगाया। तो यहाँ पे देखो हाउ यहाँ पे निकल जाएगा, बिकॉज हाउ की जगह पे क्या आ गया हमारा, सरप्राइज, राइट। तो इसके जगह पे ये निकल जाएगा। फिर द गंगा इज़, तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट फर्स्ट आ जाएगा, राइट। इसके बाद में जो दैट है, दैट के बाद में गंगा फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद में जो हमारा वर्ब है इज़, तो इज़ यहाँ पे फिर जो हमारा सेंटेंस नॉर्मली बनता है दैट के बाद में, तो वही हमको लगा देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, जो हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाँ, मुझे पता है कि मैंने इनडायरेक्ट स्पीच अपनी चैनल पर नहीं चलाया, लेकिन अब मुझे कमेंट करो मैं चलाऊँ या नहीं चलाऊँ, तो मुझे पता चले कि कौन से मतलब कितने लोग उसको जानना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं। तो मैं उस तरह से वीडियोस डालूँगी। तो आई होप आपको ये मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो। और अगर आपको आपको शायद ये पता नहीं चलेगा, अगर आपको ये पता ना चला हो, मतलब ये जो इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने उसको कन्वर्ट किया वो आपको नहीं पता चला हो, तो भी मुझे आप कमेंट करो कि आपको पता नहीं चला, आप इनडायरेक्ट स्पीच भी चला दो, ठीक है। तो मैं आपको अच्छी तरह से उसमें भी सिखा दूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मेरी आए जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो, ठीक है। तो सब कुछ कर देना, कमेंट भी कर देना, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए बाय बाय।